हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है फिर मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का ही मैथ लेके आया हूँ। तो इससे पहले मैंने कुछ मैथ 5.3 का बताए थे, इसमें कुछ मैथ रह गया था, बहुत सारी मैथ भी रख है इसमें है, समाप्त नहीं किए हैं। लेकिन आप लोग से एक ही बात से मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि भाई किसी का भी क्लास कोई सर का भी देखते हैं तो उस क्लास को फुल्ली देखिए और उसके बाद अगर उसमें कोई कमी हो तो उस कमी को भी आप कमेंट कीजिए। अगर कमी नहीं है तो अच्छा लगा क्लास तो अच्छाई को भी दर्शाया कीजिए। इससे क्या होता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। देखिए, बिना सपोर्ट का कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को भी आगे लेके जाएंगे बहुत दूर तक। तो देखिए, आप लोग क्या करते हैं, क्लास को देखते हैं और पूरी क्लास को नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि पूरी क्लास को देखिए, तभी आप क्लास 10th में अच्छे मैथ में अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे और अच्छा नंबर ला पाएंगे और अच्छा रैंक भी आएगा आपका। तो आप लोग से देखिए, अभी ठंडा का मौसम हुआ, कुछ आलस आप लोग को लगता होगा सुबह सुबह जगने में। तो अब ऐसा कीजिए, अगर सुबह किसी को जगने में तकलीफ होता है तो भाई पढ़ने का कोई समय नहीं होता। भाई जो भी भाई बहन मेरी क्लास को देखते, पढ़ने का कोई समय नहीं होता। अब ऐसा कीजिए, अब रात में ही पढ़ लीजिए 12-1 बजे 2 बजे तक, उसके बाद तब सोइए। अगर सुबह आप लेट से भी जगते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने पढ़ाई पूरा कर चुका है। और वही थोड़ा सा लेट से ही जगिए, उसके बाद दिन में फिर पढ़िए, क्योंकि रात की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। उस समय वातावरण शांत होते हैं और पढ़ाई भी होती है। तो इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आप मेरी क्लास को देखते हैं, कमेंट क्या कीजिए अच्छा, और लाइक कीजिए। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता भाई, और ना ही लाइक से मुझे कोई फ़ायदा है, लेकिन फिर भी लाइक क्या है, एक मोटिवेशन है हम लोगों का। तो हम लोग को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और क्लास को पूरी देखिए, ये मेरी कामना है। और आगे चलिए, बहुत कहने की तो बहुत बात है, उतना नहीं कहना है, समय कम है, क्लास भी देना आप लोग को। तो आप मेरी क्लास को पूरा देख के कमेंट, इतना कमेंट कर दीजिए, भर दीजिए कमेंटों से। अगर मेरी क्लास आपको समझ में नहीं आता, कमेंट कीजिए ना, मैं आपका कमेंट का जरूर अवश्य आपका आंसर दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे भी लगता है शायद आप लोग क्लास नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ भाई देखिए, क्लास को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको क्लास अच्छा ही मिलेगा। मेरी तरफ से कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। चलिए आते हैं टॉपिक की। तो 5.3 का जो है, आज हम लोग 5.3 का जो है 7 नंबर तक मैं समाप्त कर दिया था। ये 3 का 7 नंबर, 8 नंबर का पे चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं 8 नंबर में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 5.3 3 का 8 नंबर कॉमन में है। देखिए क्या कहा, 3 का 8 नंबर, ए एन बराबर कितना है, 4, और डी बराबर कितना है, 2 है। उसके बाद और एस एन कितना है, एस एन 210 है। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, एन और डी ज्ञात करना है, एन और डी ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, अगर मेरा ए एन दिया हुआ तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग और बेहतर समझ जाइएगा। ए एन बराबर हम क्या लिखेंगे, 4 है, इसका सूत्र को सेट करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 4। एन मालूम नहीं है
तो मुझे ए मालूम है, ए मालूम नहीं है, तो ए को ए ही रहने देंगे, और एन भी मालूम नहीं, एन को एन ही रहने देंगे, लेकिन डी मालूम है 2 है, तो 2 सेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4, माइनस में तो प्लस में, ए प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं 6 प्लस में माइनस में 2 है, मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, ये n बराबर 4 लिखा, ए प्लस एन माइनस 1 लिखा, बराबर 4 लिखे, ए प्लस एन माइनस 1 डी का मान था, डी का मान मैंने बैठ सेट कर दिया। ये गुना में भाग में भी कर सकते थे, तो हमने वैसा ना किया, क्योंकि यहाँ एन मालूम नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, 2 गुना एन किया, 2n हुआ, 2 गुना 1 के माइनस 2 हुआ, ये माइनस प्लस में आ गया, और ए का मान हम निकाल लेंगे 6 माइनस 2 है, यानी मैंने ये ए का मान नहीं निकला, मान लीजिए ये होगा, इसको सॉल्व बाद में हो जाएगा। चलिए अब देखिए, एसएन दिया हुआ आपका, एसएन का सूत्र कितना है, 210। तो एसएन का सूत्र आपको मालूम है, n/2 होता है इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। देखिए इसमें ए एन दिया हुआ है, तो अब इस सूत्र को भी सेट कर सकते हैं। एक सूत्र और भी आपको बताया था कि जब ए एन यानी कि अंतिम पद, इसको एल भी बोलते हैं, तो n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस एल बराबर 210। तो ऐसा कीजिए, n का मान मालूम नहीं, n/2 रहने दीजिए, और a का मान कितना है, यहाँ आप सेट कर ये रहने दीजिए, l का मान कितना है, 4 है, लिखिए, और बराबर 210। यहाँ एक बात लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट का मान रखने, फर्स्ट का मान रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। ये भाग में तो गुना में चले जाएगा, n इंटू ए का मान कितना, 6 माइनस 2n प्लस 4 इंटू 210 बाय गुना 2, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व आप करेंगे तो क्या पाएंगे, 6 4 10, n इंटू माइनस 2n प्लस 10 लिख सकते हैं, बराबर 2 4 दूनी 4, 420। अब गुना करेंगे, माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस में माइनस में 420। अब यहाँ क्या करते हैं, माइनस का कॉमन, माइनस 2 का कॉमन लें, तो माइनस 2 का कॉमन लेंगे, यहाँ n स्क्वायर होगा, 2 पंच 10 माइनस माइनस प्लस 5n, फिर 2 से कटेगा, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 2 कम 210 बराबर 0। तो ये मैं गुना उधर भाग में चले जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एन स्क्वायर, जब भाग में जाएगा तो जीरो से भाग करें कोई भी संख्या को, जीरो ही होता है, माइनस 5n प्लस 210, क्लियर यहाँ तक। चलिए आते हैं, फिर इधर कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी मैथ को मैं वहाँ सॉल्व करता हूँ। तो जब कोई समीकरण को हम तोड़ते हैं, उसका क्या रूल होता है भाई, याद होगा आपको, मैंने बताया था, अगल बगल गुना करें, जोड़ घटाकर बीच पूरा करें। तो 210 को n से गुना, n स्क्वायर से गुना करेंगे, 200n ही होगा, 210 n स्क्वायर होगा। 210 को हम क्या करेंगे, इधर साइड में कहीं तोड़ लेंगे, 210 को हम तोड़ेंगे, 210, 2 एकम 2, 0, 2 पंच 10, 2 पंच 10, सॉरी 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सत्ता 21, ठीक है। तो कितना हो, 7 21 और 10, तो यहाँ 5 लाना है, 3 5 15, 7 दूनी 14, तो ऐसे नहीं होगा, 5 लाना है ना, तो ये 3 दूनी 6, 7 35, 7 21, 5 10, 21 10 में गया, तो नहीं हो रहा है, 7 दूनी 14, 3 5 15, क्यों नहीं हो रहा भाई,
4 है, 6 4 10, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो राइट है। 210 को तोड़ते हैं, 2 एकम 2, 0 2 5 10, 5 10, 5 एकम 5, 3 7 21, ठीक है। 7 21, 7 दूनी 14, 3 5 15, ठीक है। 3 दूनी 6, 7 35, तो कितना हो जाएगा 10 से 11। हाँ देखिए भाई, यहाँ जो थोड़ा मिस किए थे कि यहाँ एस एन बराबर 210 लिख दिए थे, नहीं ये उतारने में ही मेरा मिस्टेक हो गया था। एस एन का -14 है, -14 किए और यहाँ समीकरण फर्स्ट का मान रखे, -14 दूना 28, माइनस में प्लस में इधर 2 का कॉमन लिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, उसके बाद यहाँ कितना हो गया 14। अब 14 को तोड़ेंगे तो 2 7 14, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा एन स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। अगर हम 7 में 2 घटाएंगे 5 बचेगा, 7 दूनी 14 खुल गया प्लस में, n का कॉमन लीजिए, n स्क्वायर -7 7n प्लस 2 का कॉमन लेंगे 2n, 2 7 14 बराबर 0। यहाँ n प्लस 2 इंटू n -7 बराबर 0, n प्लस 2 बराबर 0, n -7 बराबर 0, प्लस में उधर माइनस में ऋणात्मक है, ये कभी नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऋणात्मक में माइनस में n नहीं होता, माइनस में प्लस में 0 प्लस 7 यानी कि 7। n बराबर क्या निकला मेरा 7 निकला, n प्राप्त हो गया। इसी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है भाई, ये बराबर निकल जाएगा 6 - 2n, 6 - 2 गुना 7 गुनी 14, 6 - 14 8 6 14 -8, ये 8 a का मान हो गया और n का मान क्या हो गया 7। अब यहाँ बैठा के देख सकते हैं, 7 कटेगा 6 डी होगा, 6 दूनी 12, 12 में 8 जाएगा, 4 बच गया। तो आप कोई भी देखिए एक मान को अगर प्राप्त करते हैं, आपको कंफ्यूजन लग रहा है, दूसरा मान को आप सेट करके देख लीजिए, आपका कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। चलिए आते हैं क्या नंबर पे, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर, 9 नंबर पे चर्चा करते हैं। 9 नंबर क्या है देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्या है, ये बराबर 3 दिया हुआ है, n बराबर 8 दिया हुआ है और s बराबर 192 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद s बराबर 192, डी क्या वल्दी यहाँ डी मांग रहा है, डी क्या है वाट है, डी को निकालना है। चलिए बहुत ही आसान है, देखते हैं। s बराबर इतना दिया है, ठीक है। यदि एस एन मानिए, एस एन बराबर 192, इसको सूत्र बैठाइए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, क्लियर। 192, n का मान 8 है, 8 लिख दीजिए, बटा 2, 2a का मान कितना भाई, a का मान 3 है, 3 सेट कीजिए, और n का मान कितना दिया हुआ, आप लोग ध्यान दीजिए, n का मान कितना दिया हुआ 8 है, 8 लिखेंगे, ठीक है। 8 माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान नहीं मालूम, d निकालना, तो d को खाली छोड़ दीजिए, फिर 192, इसको कटाइए, 2 चौक 8 4 हो गया, तो 4 3 दूनी 6,
6 प्लस 8 में 1 क्या 7D बराबर 192। चलिए इसी हिसाब को मैं थोड़ा, चलिए उतना दूर नहीं जाएंगे, इसी हम सॉल्व कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाइएगा। ये भाग में देखिए ये क्या है, यहाँ भाग में इधर जाएगा तो देखिए यहाँ गुना में, सॉरी यहाँ गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे 6 प्लस 7D बराबर 192/4, 4 चौका 16, 4 32, प्लस में माइनस में हो जाएगा 7D बराबर 48 माइनस 6 42 होगा, 7D बराबर 42। क्या इसको हम काट सकते हैं, गुना भाग में जाएगा, आप पहले तो ऑलरेडी जानते हैं 6 के 42, इसलिए D बराबर मेरा क्या प्राप्त हुआ 6। ठीक है, अब इस तरह D का मान यहाँ सेट करके आप निकाल सकते हैं कि 6 42 42 6 48 48 गुना 4 करके दिया 8 4 32 16 3 19। ठीक है, उड़ गया। तो देखिए कोई भी मैथ है आप एक मान निकालिए दूसरा मान सेट कीजिए, ऑलरेडी अगर आपका वो पूर्ण रहा तो आपका हिसाब सही है तो गलत है। तो ये बहुत ही आसान था, आई होप ये भी मैथ आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, आप लोग तो हमको लगता है आप लोग क्या सुनते हैं कि नहीं सुनते, आप लोग कोई बात का मेरा फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे कमेंट कीजिए ना भाई, नहीं समझ में आता है, अगर समझ में आता फिर भी कमेंट कीजिए। मुझे क्लास अच्छी लगी, लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे क्लास देखते हैं, कोई बात मेरा सुनते ही नहीं, क्लास पूरा नहीं देखते हैं आप लोग ध्यान से। 10 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या है L बराबर 28। देखिए इसमें L दे दर्शा दिया, यानी कि ये N है, S बराबर 144। ठीक है, और कुल पद यानी कि और कुल पद कितना है 9 है। ठीक है 9 है, तो इसमें भी क्या क्या मांगा, ए मांगा, ये क्या है 8। ठीक है, चलिए यहाँ से इधर हम लकीर खींच देते जो आपको कंफ्यूजन ना, इसको उतारिए और देख रहे हैं। चलिए अब फिर इसमें क्या बैठाइए, एसएन का सूत्र बैठाइए डायरेक्ट, एसएन बराबर कितना 144। ठीक है, तो n/2 इंटू इसमें L दिया वाली है 2a लिखिए, L हाँ L दिया हुआ सीधी सी है, एक छोटा सा सूत्र बैठा दीजिए a प्लस L, बस कोई दिक्कत नहीं, काहे टेंशन लेते। अरे भाई आप मेरी मैथ का क्लास फुल्ली देखिए, मैं आप लोग को से वादा करता हूँ कि शायद हम जो मैं समझाएंगे कभी लाइफ में नहीं भूलिएगा, मरते दम तक नहीं भूल पाइएगा। जो ट्रिक मैं बताना जा रहा हूँ आपको, और ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। आप लोग तो कभी पूरी क्लास को नहीं देखते कि मेरी पूरी बात को आप सुनिएगा, आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए। n 9 है, 9 लिखिए, कुल पद यानी 9 है पूरा पद, ये मालूम है, एक खाली न n 28 28 लिख बराबर 144। अब देखिए ये दो क्या होगा, ये दो भाग में उधर गुना में, ये 9 गुना उधर भाग में चले गए, डायरेक्ट उधर उठा के लेके पटक देते 28 बराबर 144 गुना 2/9। अब देखिए 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 5 14 9 6 54, कितना आ गया a प्लस 28 बराबर आ जाएगा 16 दूनी 32, तो प्लस उधर माइनस में 32 माइनस 28 को करेंगे तो 4 आएगा, एक का मान 4, आप एक का मान देख लीजिए, एक का मान 4 दिया 32 होगा, 32 16 दूना 32 16 16 44। क्लियर, अरे कोई भी निकालिए, एक चीज निकालने के बाद दूसरा मान को आप वहां पुट कीजिए, अगर आपका दूसरा चीज निकल रहा है उस मान से आपको आप खुद समझ जाइएगा मेरा मैथ सही है। कोई जरूरी नहीं आंसर देखने, आप मैथ यहाँ आंसर देख लीजिए, वहाँ आंसर नहीं मिले, वहाँ आपको खुद अपना आईक्यू को तेज रखना है कि हम कैसे निकाल कर दूसरी मैथ को बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग 4 नंबर पे। 4 नंबर को देखते हैं क्या कह रहा है 4 नंबर।
कहा कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इतना इतना कितने पद लेने लेने चाहिए। चलिए एपी दिया हुआ, अरे मतलब क्या, एपी मुझे मालूम है, एपी क्या है, 9 है, 17 है और 25 है, डॉट डॉट। यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा मेरा, पहला पद के बराबर हो जाएगा 9 और सार्व अंतर अंतर यानी कि डी बराबर A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 यानी कि 17 माइनस 9 हो जाता है, 9 8 होता है। अब देखिए ये दिया हुआ कितना 636 योग है, यानी ऐसा मालूम है 636। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए समझते हैं मैथ को भी। आप लिख लीजिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, ये है, आप लोग कुछ और ना समझ लीजिए, n माइनस 1 डी बराबर 636। ठीक है, n का मान कितना है, n मालूम है, n ही निकालने का था, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए n को, ये भाग में उधर गुना में कर दीजिए। आप इस n को यहाँ लिखिए, 2 a का मान कितना 9 है, 9 सेट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, n खाली रखिए, n कुछ नहीं है, d का मान कितना है, d का मान 8 निकाले, 8 पुट कर दीजिए, 636। यहाँ 2 जो है भाग में था, उधर क्या हो जाएगा गुना में। आप इसको सॉल्व कीजिए, 9 दूनी 18 प्लस 8 एन माइनस 8। ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं, 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 3 6 1 7, 7 दूनी 12 यानी कि 1272 हुआ। अब क्या कीजिए, इसको घटाइए, 18 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 10, 10 प्लस 8 एन बराबर 1272। अब क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए, 8 एन स्क्वायर, इसको इससे गुना, इस इधर लिखिए, इधर सीधा कर लिए। कभी भी कोई चीज आपको पहले एन स्क्वायर होता है, इसलिए पहले सीधा कर लिए, 8 एन स्क्वायर 8 एन स्क्वायर, 8 गुना 10 यानी एन गुना 10 प्लस 10 एन प्लस में इधर माइनस में 1272 कर दिए बराबर 0। अब देखिए इसमें 4 का 4 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, इसका मतलब साबित होता है 2 से कटाना, 2 गुना 4 दूनी 8 एन स्क्वायर प्लस 2 पंचे 10 एन माइनस 2 छक 12 13, 2 छक 12 सॉरी 2 तिया 6 1 7 2 छक 12 इतना। ठीक है, ये भाग में चले जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 बचेगा। ठीक है, अब इसको तोड़िए। ठीक है, जब तक उतारिए, थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, आप लोग पहले उतारिए फिर बस सॉल्व कर देंगे। चलिए देखिए, इसको आप क्या करिएगा, देखिए 4 एन स्क्वायर प्लस 48 एन लिखिए माइनस 53 एन। अगर आप इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करके आ जाएगा 24 का 4 2 4 12 14 तो 1 गुना करके देख लीजिए आप साइड में, 6 का 24 का 4 2 4 3 12 2 14 4 में 1 24 1 25 2544 होगा, और इसको घटाएंगे तो 5 एन होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, शायद नहीं समझे, देखिए कोई दिक्कत होता है बार बार कहते हैं हम लोग कमेंट कीजिए, लेकिन आप लोग पता ना क्या करते हैं, हम लोग कमेंट करते ही। 4 एन का कॉमन ले लीजिए, 4 एन गुना एन 4 एन स्क्वायर प्लस 16 चौका 48 एन निकाल चुके हैं तो 16 होगा, माइनस 53 का कॉमन लेंगे तो एन 53 एन प्लस माइनस माइनस 53 गुना 4 करेंगे 16 करेंगे तो इतना होगा। एक मिनट सॉरी 12 चौहत्तर, एक मिनट गलती में मिस हो गया, 48। अब 12 गुना इतना करेंगे, 12 दिया 36 का 12 36 से 6 और 7 3 63, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 12, 12 गुना करेंगे 32 36 और 3 12 और 7 3 63। क्लियर, तो चलिए ये इधर तो आप लोग उतार दिए होंगे, तो मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इधर थोड़ा हम क्लीन कर लेते हैं।
इस मैथ को हम यहाँ बता रहे थे, इधर तो आप लोग उतार लिए होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 4n माइनस 53 इंटू इधर लिख सकते हैं आप n प्लस 12 बराबर 0। तो इतना 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 ठीक है, सॉरी एक मिनट भाई, यहाँ पे मिस हो गया थोड़ा, माइनस का चिन्ह नहीं प्लस का चिन्ह बड़ा है। तो यहाँ 12×48 माइनस में आ जाएगा 12×48 माइनस, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस में होगा, यहाँ माइनस में होगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक, प्लस मिस हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा प्लस माइनस में मिस कीजिएगा, हिसाब नहीं अभी देखिए, तो आपके सामने नहीं बना, ठीक है। 4n प्लस 53 बराबर 0, फिर n माइनस 12 बराबर 0, 4n बराबर 0 माइनस 53, n बराबर क्या हो जाएगा माइनस 53/4, n बराबर 0 प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 12। तो आई होप ये मैथ समझ के होंगे। भी n का मान कितना निकला 12। यहाँ क्या मांग रहा था, ओनली n मांग रहा था कि जो है कि कितने पद लेने चाहिए, n मांग रहा था, n को मैंने निकाल लिया। अब इस तरह जो है आप n यहाँ सेट करके भी आप अगर प्रूफ करना चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख लीजिए n/2, यानी कि 12/2 लिखिए, a का मान 9 लिखिए, और l का मान कितना है, अंतिम पद इसमें अंतिम पद क्या वाली है, तो आपको पूरा सेट करना होगा। यही कर लेते हैं, 12 6 हुआ, 18, यहाँ n 12 हो गया, 12 11 11 88 और 9 को जोड़ लीजिए, 18 प्लस यहाँ क्या हो जाए, जैसे n का मान हमने क्या निकाला 12, 12 11 11 गुना 88, 88 और 18 जोड़ लीजिए, 8 16 6 2 1 1 और 1 9 10 106 हुआ। अब 106 गुना आप क्या कीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए, 6 का 36, 6 का 636 आ गया। कोई भी मैथ भाई कोई दिक्कत नहीं, आप हर मैथ को इस तरह प्रूव कर सकते हैं। चलिए आज का बस इतना ही रहने दीजिए। तो आई होप ये सारे मैथ को आप समझ गए होंगे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी फुल्ली क्लास को आप देखिए, फुल्ली क्लास को अटेंड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगी मैथ क्या होता है नहीं होता है। नहीं, अगर फुल्ली क्लास नहीं देखेंगे तो आपको मैथ को कुछ समझ में नहीं आएगा, कौन मैथ कैसा है। तो फुल्ली क्लास के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई भी फुल्ली क्लास को देखिए और फिर पूरा वीडियो को देखिए और उसको लिखिए भी। अब तब लिखने के बाद आपको अगर उसमें कोई सजेशन लग रहा है या कोई आपको है कि नहीं ये मैथ मुझे समझ में नहीं आया, आप उसे कमेंट कीजिए, मैं फिर दूसरी क्लास में आपको उस मैथ को क्लियर कर दूंगा। तो आई होप ये सारी मैथ को समझ गए होंगे। तो चलिए लास्ट में आप लोगों से क्या कहूँ, मुझे कहने में भी थोड़ा अपने आप में हेजिटेशन लग रही है कि आप लोग जो है मुझे इग्नोर करके क्लास देखते हैं। तो इग्नोर मत कीजिए भाई, कोई भी टीचर जो है आप दिल खोल के पढ़ाते तो आप भी दिल खोल के सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए। आपको अच्छी क्लास मिलेगी, मैथ में आपको अच्छा बेहतर बना दूंगा, ये मेरी वादा है। आप मेरी बात को मानिए और मेरी क्लास से जुड़िए, मुझे कमेंट कीजिए। देखिए जितना आप कमेंट करते हैं उसमें बड़ा मज़ा आता है, कमेंट आपका पढ़ के खुशी हो। आप लिख दीजिए ना, सर आपकी क्लास से मुझे समझ में नहीं आता, आपकी क्लास कैसे बताते हैं कुछ भी समझ में नहीं आता। तो फिर मैं भी उससे मोटिवेशन होकर दूसरा दिन सोचूंगा मैंने क्या गलत किया, बच्चा मुझे ऐसा कमेंट किया, मैं दूसरा दिन फिर आपके बीच आऊँगा और अच्छा बेटर लेके आऊँगा, बेस्ट लेकर। अगर अच्छा है तो लाइक कीजिए और बोलिए हाँ सर आपकी क्लास बेस्ट है, नहीं तो नेगेटिव भी कर सकते हैं, हम उसको पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करेंगे। चलिए इनके साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। तो गुड नाइट और बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट।